इस साल एलओसी पर 4 घुसपैठ की सूचना, 8 आतंकवादी मारे गए, 5 को पीछे धकेला गया। बीएसएफ आईजी सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार को कहा कि इस साल कश्मीर फ्रंटियर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर घुसपैठ के प्रयासों में कमी आई है। अब तक केवल 4 प्रयासों की सूचना मिली है। इनमें से 2 प्रयास ऑपरेशन सिंदूर से पहले और 2 उसके बाद किए गए। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर हुमहामा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कश्मीर फ्रंटियर के महानिरीक्षक अशोक यादव ने समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर के अनुसार इन घुसपैठों में 13 घुसपैठिए शामिल थे, जिनमें से 8 को सेना ने मार गिराया और 5 को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि सेना के साथ समन्वय में नियंत्रण रेखा पर प्रभावी प्रभुत्व ने प्रयासों की संख्या को कम करने में योगदान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान सेना और बीएसएफ के संयुक्त अभियानों में घुसपैठ की 4 कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। ये पूछे जाने पर कि कितने ऑपरेशंस पूरी तरह से बीएसएफ के खुफिया इनपुट पर आधारित थे, उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण संख्या है। खुफिया इनपुट साझा करना जारी रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवाद विरोधी कार्रवाई होती है, जिसमें युद्ध जैसे भंडार को निष्क्रिय करना और पुनर्प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने कहा कि नए रास्ते अपनाने के अलावा घुसपैठ के तौर तरीकों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बीएसएफ की जी ब्रांच इंटेलिजेंस सेटअप नियमित इनपुट तैयार कर रहा है, जिसका घुसपैठ के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सेना के साथ संयुक्त रूप से पालन किया जाता है। बिना किसी पूर्व रिकॉर्ड के शिक्षित युवाओं को शामिल करने वाले सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के उद्भव पर आईजी ने कहा कि ये प्रवृत्ति बढ़ती चिंता का विषय है और पहचान में चुनौतियां पैदा करती है। सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ऐसे नेटवर्क का मुकाबला करने और मूक भर्ती का पता लगाने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद के लिए बीएसएफ की 13 कंपनियां अंदरूनी इलाकों में तैनात हैं। आंतरिक इलाकों में ऑपरेशन सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं, जिसमें कट्टरपंथ के हॉटस्पॉट और बीएसएफ खुफिया द्वारा चिन्हित संस्थानों की निगरानी भी शामिल है। नियंत्रण रेखा के पार लॉन्चिंग पैड पर एक सवाल का जवाब देते हुए यादव ने कहा कि खुफिया इनपुट से संकेत मिलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की फायरिंग रेंज से बचने के लिए कुछ लॉन्चिंग पैड को गहराई में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रोका नहीं गया है और बल सीमा पार से किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। आईजी ने कहा कि नार्को आतंकवाद का एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें आतंकवाद के वित्त पोषण और नशे से प्रेरित अस्थिरता दोनों के लिए टंगडार जैसे एलओसी क्षेत्रों के माध्यम से नशीले पदार्थों को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन गतिविधि पर यादव ने कहा कि ड्रोन एलओसी के पार देखे गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर हवाई टोही और निगरानी तक ही सीमित हैं और हाल के महीनों में सीमा पार नहीं की है।